साईं की बात। बच्चे, तू ना आरंभ कर। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा बाबा तेरा साईं तेरे साथ है। तू घबराया मत कर। जब अंत होता है ना, किसी बुराई का अंत होता है ना, या किसी बुरे समय का अंत होता है ना, तो उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तू आरंभ कर, तू शुरुआत कर। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुझे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। हमेशा तेरा हाथ पकड़कर तेरे साथ रहूँगा। और ना, परवाह मत कर, किसी की भी परवाह नहीं करनी तुझे कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा। इसके बारे में तुझे नहीं सोचना। तुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। जिस दिन से तू खुश हो गया ना, ये दुनिया तुझे अपने आप अपना लेगी। मत सोच कि आज अगर तुझे अपना नहीं रही तो कल भी नहीं अपनाएगी। सब अपनाएंगे तुझे। चिंता बिल्कुल मत कर। तू बस आरंभ कर, शुरुआत कर, एक नई शुरुआत। मानता हूँ कि बुरा समय था और बुरे समय में तेरा किसी ने साथ नहीं दिया। तुझे किसी से उम्मीद भी नहीं थी और तुझे बस यही लगता है कि जब बुरे वक्त में साथ नहीं दिया तो आगे कोई क्या साथ देगा। मत परेशान हो। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है ना, तो हर कोई साथ देने आगे से आगे आ जाता है। तो चिंता बिल्कुल भी मत कर। तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच। बस ये सोच कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तुझे किसी की चिंता की ना अब कोई ज़रूरत है नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, तुमने मुझे 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाने को कहा था, याद आया तुम्हें? तुम्हारे 11 रुपये अभी भी तुम पर उधार हैं। कब आओगे मेरे पास मेरे 11 रुपये मुझे देने मेरे बच्चे? अगर मंदिर दूर लग रहा है ना, तुम मेरे मंदिर नहीं आ पा रहे हो, मंदिर बहुत दूर है ना, तो तुम एक काम कर सकते हो। तुम्हारे घर के पास में जो भी मंदिर है ना, किसी का भी, चाहे वो हनुमान का हो, चाहे वो शिव का हो, चाहे वो कृष्ण का हो, वहाँ पर जाकर दान पेटी में 11 रुपये डाल देना। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे मंदिर नहीं आ पा रहे हो तो तुम मेरे उस रूप में भी जाकर दर्शन कर सकते हो और वहीं पर मुझे दान पात्र में मेरे पैसे मुझे दे सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे 11 रुपये तुमसे चाहिए। क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ उधार चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि तुमने मुझसे कही थी और अगर तुम वो पूरा नहीं करोगे ना तो तुम पर भार हो जाएगा और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने जो कहा है उसे पूरा करो। बस तुम्हें याद दिलाता हूँ। और सुनो, आज से ना अपनी ज़िंदगी में नियम बांध लो कि तुम्हें साइंस और चरित्र रोज़ पढ़नी ही पढ़नी है। रोज़ एक पृष्ठ या फिर एक अध्याय, जो भी है मेरे बच्चे, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है ना। कैसे भी पढ़ना है, कैसे भी वक्त निकालो, लेकिन निकालो, समय से निकालो। और साइंस और चरित्र को ऐसे पकड़ लो ना कि जैसे कि मैं ही हूँ, मेरे ही चरण है वो। और इस कदर से पढ़ो, इस कदर पढ़ो ना, चाहे पढ़ने में ना तुम्हें 1 साल लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए, लेकिन पढ़ो, रोज़ पढ़ो। जब मैं तुम्हें कुछ देने पर आऊँगा ना, तब तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंस और चरित्र पढ़ने की वजह से ऐसा हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम करके देखो, विश्वास करो मुझ पर। साइंस और चरित्र में वो शक्ति है ना, वो मेरा ग्रंथ है, उसमें मेरी साक्षात लीलाएं हैं जो मैंने करी हैं। और जो साइंस और चरित्र है ना, उसे मैंने ही लिखवाया है मेरे बच्चे। वो मेरी ही ज़ुबानी है, मेरी ही कथाएं हैं। जब तुम उन कथाओं को सुनोगे, अपनी ज़िंदगी में एहसास करोगे, महसूस करोगे ना, तो देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसी कैसी लीलाएं होंगी, तुम खुद सोच नहीं पाओगे। तुम बस नियम बनाओ। तुम पता है क्या करते हो कि जब मन करता है तब पढ़ लेते हो, नियम नहीं बना रहे। नियम बनाओगे ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चाहे तुम कम पढ़ोगे लेकिन तुम रोज़ पढ़ोगे। ऐसा कुछ नियम बनाओ। हाँ, कभी कभार तुम बाहर चले जाते हो, कभी कभार छूट जाता है, तो उस चीज़ का वहम मत करना, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि तुम्हें बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं उसे समझता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन जो वक्त तुम घर पे रहते हो, जिस वक्त तुम घर पे रहकर अपने अपने स्थान पर रहकर तुम जो कर सकते हो, नियम कानून निभा सकते हो, कम से कम वो तो निभाओ। और सुनो, तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो कि तुम्हारे माध्यम से ना मैं किसी और के घर पर भी चला गया। अब वो भी मेरा बच्चा मुझसे जुड़ गया है, वो भी मुझ पर विश्वास करने लगा है। तुम जानते हो, वो भी आध्यात्मिक के रास्ते पर चलने लगा है। वो इन रास्तों पर था ही नहीं, लेकिन तुम्हारे विश्वास को देखकर ना उसे विश्वास हुआ। तुम्हारे अंदर के विश्वास, तुम्हारे अंदर की भक्ति को देखकर ना उसके अंदर भी भक्ति जागृत हुई मेरे बच्चे, और तुमने उसे सही मार्ग पर लगाया। तुम जानते हो, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला था, टूटा हुआ था, परेशान था, बिखरा हुआ था। तुमने मुझे उसकी ज़िंदगी में लाकर ना
ये बहुत पुण्य का काम किया है, बहुत पुण्य का काम। क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी तो संवरेगी ही संवरेगी, लेकिन जब जब वो पूजा करेगा ना, जब जब वो मुझे दिल से याद करेगा ना, तब तब मैं उसे भी फल दूंगा और साथ ही साथ उसका कुछ प्रतिशत फल तुम्हें भी मिलेगा। तुम जानते हो, इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दे करना अपना सेवा कर लेता है, लेकिन अगर कोई मुझे किसी को सौंप देना, किसी के माध्यम से, तुम्हारे माध्यम से अगर मैं किसी की ज़िंदगी में चला जाऊँ ना, तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, सबसे बड़ा पुण्य का काम। कि किसी बच्चे को मुझसे जोड़ना, ये बहुत बड़ा काम है और तुमने वो किया है मेरे बच्चे। किसी की ज़िंदगी में उजाले लाना, खुशियाँ लाना ना, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सेवा का काम है जो तुमने किया है मेरे बच्चे, और इससे मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत प्रसन्न। और सुनो, जब छुट्टी हुआ करे तो आराम कर लिया करो, चाहे 1-2 घंटे ही सही, लेकिन आराम ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम आराम किया करो, तुम बिल्कुल भी आराम नहीं करते हो, तो आराम करो मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम्हारे घर पर नवमी है मेरे बच्चे, और उस नवमी के दिन में ना कुछ अच्छा तुम्हारे जीवन में होगा। और आज तुम्हारे घर पर माँ भगवती के चरण पड़ने वाले हैं मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चों के घर पर कल पड़े थे और आज कुछ मेरे बच्चों के आज पड़ेंगे, क्योंकि आज वो माँ भगवती को बुला रहे हैं अपने घर पर भोजन के लिए। तो आज तो माँ भगवती तुम्हारे घर पर ज़रूर ज़रूर आएंगी। और जो तुमने खीर बनाई है ना, खीर भी खानी है उन्हें तुम्हारे हाथों की, क्योंकि तुम खीर बहुत अच्छी बनाते हो। आज माँ भगवती सब बच्चों के घर में चरण डालेंगी, और जब वो चरण डालेंगी ना, तो देखना कि आज तुम्हारे घर में झिलमिलाहट होगी, एक बहुत प्यारी सी सुगंध होगी। महसूस करना उस सुगंध को, उस एहसास को जो आज तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। और ढेर सारा ना तुम्हें आज वो आशीर्वाद देकर जाएंगी, बहुत सारा आशीर्वाद जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी ज़िंदगी अब ऐसे पलटने वाली है ना, तुम्हारा भाग्य अब ऐसे पलटने वाला है जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। तुमने जो मेरी भक्ति की है ना, कई सालों से तुम मेरी भक्ति कर रहे हो और तुम्हें लग रहा था कि बाबा तो सुन ही नहीं रहे, तो अब देखो कि उस भक्ति के कारण तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे रंग भरने वाला हूँ ना, ज़िंदगी का तख्ता ही पलटने वाला हूँ। और ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी तुम्हारी कि जैसे तुम अपने अतीत को ही भूल जाओगे। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा, बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत सुंदर। जैसी ज़िंदगी तुमने कल्पना की थी ना, उससे भी कहीं बेहतरीन ज़िंदगी, वो भी आज़ादी के साथ। आज तुम जिस ज़िंदगी को अपना कर बैठे हो ना, वो ज़िंदगी तुम्हारी है ही नहीं। वो ज़िंदगी ये समझ लो कि बस तुम्हें कुछ अनुभव देने, कुछ समझाने के लिए बस बताई गई थी, रास्ता दिखाया गया था, तुम्हें परिपक्व किया गया था। अब तुम हो चुके हो, अब तुम्हें वहाँ जाना है जहाँ तुम्हारी मंजिल है। तुम्हें वहाँ ले जाने वाला हूँ मैं। बहुत जल्दी, कुछ ही सालों के अंदर ही अंदर तुम उस जगह पर, उस स्थान पर पहुँच जाओगे और अपनी ज़िंदगी को आसानी से और बहुत आज़ादी के साथ जियोगे, खुशी के साथ जियोगे। जो चाहोगे वो लाओगे, जो चाहोगे वही खाओगे, जो चाहोगे वही पहनोगे। मैं ऐसा आशीर्वाद देने वाला हूँ ना, और साथ ही साथ तुम्हें मानसिक, तुम्हें बहुत सुकून और बहुत शांति मिलेगी। तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जिसके साथ तुम ज़िंदगी में ना कभी भी दुखी नहीं होगे, कभी भी नहीं होगे। तुम कहते थे ना हमेशा कि साईं, मुझे कोई हिम्मत देने वाला हो, तो है, तुम्हें हिम्मत देने वाला ही भेजा है। तुम कहते थे कि तुम जब रो तो तुम्हें कंधा देने वाला कोई हो, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई हो, तुम्हारे बिना कहीं बातें समझने वाला कोई हो, जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुमसे बेपनाह प्यार करे, और तुम्हें ही क्या, तुम्हारे परिवार को भी अपनाए। तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आएगा, और इतनी जल्दी आएगा ना, और ऐसे आएगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। बस उसकी शक्ल सूरत पे मत जाना, उसके प्यार पर जाना, उसके दिल पर जाना। जब तुम उसके दिल और उसके प्यार को समझ जाओगे ना, उसके अंदर की अंतरात्मा को समझ जाओगे ना, उसकी बहुत प्यारी आत्मा है, पवित्र आत्मा है वो, बहुत प्यारा बच्चा है वो मेरा। वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम देख लेना, बहुत प्यारा रिश्ता होगा तुम्हारा, बहुत प्यारा, जो दुनिया देखकर मिसाल देगी तुम्हारी। तुम देखना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।